हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल टू एग्जाम स्टार्ट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 22 दिसंबर 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स, टॉप 10 न्यूज़। सारे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए शुरुआत करते हैं। नागालैंड ने 3 नए जिले बनाए, जिनका नाम है न्यूलैंड, स्यूमिन्यू और चुमोकेदिमा। ठीक है, ये 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। जानते हैं इनके बारे में। नागालैंड सरकार ने 3 नए जिले के निर्माण की घोषणा की है, जिनके नाम सीमिन्यू, न्यूलैंड और चुमौकेदिमा है। यह राज्य के 12वें जिले नोकलाक, 12वां जिला इनका क्या था, नोकलाक था नागालैंड का। उसके बाद ये 3 जिले नए जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, यह राज्य के 12वें जिले नोकलाक के उद्घाटन के साल से भी कम समय बाद आया है। मतलब अभी ये जो 12वां जिला है नागालैंड का नोकलाक, ये अभी 1 साल भी इसको बने हुए नहीं हुआ है। उसके बाद ही 3 नए जिले जोड़ने की घोषणा कर दी है नागालैंड ने। ठीक है, 3 नए जिले के जुड़ने से नागालैंड में अब 15 जिले हो जाएंगे, जबकि कोहिमा जिले में सेमेन्यू उपमंडल को एक जिले में अपग्रेड कर दिया गया है और न्यूलैंड और चुमुकेदिमा को दीमापुर जिले से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो किससे अलग हुए ये, दीमापुर जिले से अलग हुए न्यूलैंड और चुमुकेदिमा। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए नागालैंड के मुख्यमंत्री इस समय कौन है, नेफ्यू रियो है। और नागालैंड के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, सीनियर डिप्लोमेट प्रदीप कुमार यादव रावत was appointed as the next ambassador of India to China on 20th December 2021. Pradeep Rawat is a 1990 batch officer of the Indian Foreign Service. At present, Rawat is the ambassador of India to the Netherlands. तो अभी प्रेजेंट में जो रावत जी हैं वो कहाँ के एम्बेसडर है, नीदरलैंड के। ठीक है, नीदरलैंड में इंडिया के एम्बेसडर हैं। रावत हैज हेल्ड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी इन द ईस्ट एशियन डिवीजन फ्रॉम 2014 टू 2017 इन द स्टेट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो चीन के नए राजदूत कौन होंगे, प्रदीप कुमार यादव रावत, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एमा रादुकानु ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। एमा रादुकानु ने, ठीक है, टेनिस स्टार एमा रादुकानु 2021 के लिए बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर है। उन्होंने टॉम डेली जो कि गोताखोर के प्लेयर हैं और एडम पीटी एडम पीटी जो कि तैराक हैं, उनको दूसरे और तीसरे स्थान पर हराया। जबकि इंग्लैंड के पुरुष फुटबॉलर को वर्ष की टीम और गैरेथ साउथगेट को कोच के रूप में नामित किया गया था। पूरे बोर्ड में ब्रिटिश खेल के लिए विजयी अवधि के रूप में एक समारोह सैलफोर्ड में मनाया गया था। टॉम डैली ने टोक्यो में अपने चौथे ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो आपको मेनली ये याद रखना है, टेनिस की जो प्लेयर है एमा रादुकानु, इनको बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीवी सिंधु बनी बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन की सदस्य। India's two-time Olympic medalist PV Sindhu has been appointed as a member of Athletes Committee on the Badminton World Federation. Former world champion Sindhu 26 एज की हैं अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, was appointed as a member along with 5 other players. ठीक है, अन्य 5 प्लेयर्स के साथ इनको भी चुना गया है। Whose term will be till 2025, तो 2025 तक के लिए चुनी गई है एथलीट कमीशन की सदस्य। ठीक है, रियो ओलंपिक्स 2006 सिल्वर मेडलिस्ट सिंधु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स दिस ईयर। विद दिस शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। ठीक है, तो पहली इंडियन बन गई, फीमेल एथलीट बन गई है, इंडियन फीमेल एथलीट जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सेल को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस्पात मंत्रालय के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लगातार 3 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण
प्रबंधन पुरस्कार यानी कि गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा 1998 से पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए संगठनों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके सेल की डिटेल्स जान लेते हैं। सेल की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 में बन गया था सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसकी सीईओ कौन है? सोमा मंडल है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। चलिए नेक्स्ट है, जेम्स एंडरसन टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहे हैं जेम्स एंडरसन, बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। जानते हैं इनके बारे में। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और ये एक, आपको जान के हैरानी होगी, ये बल्लेबाज नहीं है, ये एक फास्ट बॉलर है। ठीक है, और इन्होंने ऐसा करके दिखाया है। ठीक है, आपको बता दें कि उनसे पहले कोई भी खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट नहीं रहा है। एंडरसन के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 634 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज भी हैं। उन्होंने अब तक खेले 167 टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। मात्र 167 मैच में वो 100 बार नॉट आउट रहे। ठीक है, ये हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने ये कमाल करके दिखाया है। ठीक है, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। आप इनका नाम और शक्ल हमेशा याद रखेंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूँ आपसे। चलिए नेक्स्ट, तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन वी रमन्ना, इस समय कौन है अभी चीफ जस्टिस? एन वी रमन्ना एंड तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव inaugurated India's first international arbitration and mediation center AIMC। ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर इंडिया का फर्स्ट है ये, एट फोनेक्स वीके टावर इन नानक नानक रामगुड़ा हैदराबाद तेलंगाना वॉज इनॉग्रेटेड। ठीक है, यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। Those enlisting the center include internationally acclaimed arbitrators from countries such as Singapore and UK। ठीक है, केंद्र को सूचीबद्ध करने वालों में सिंगापुर और यूके जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासित मध्यस्थ और मध्यस्थ शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट है, 2002 गोधरा दंगों का नेतृत्व करने वाले पूर्व जस्टिस जीटी नानावती का निधन हो गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको जरूर याद रखना आप। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस गिरीश ठकुराल नानावती, ठीक है, जिनको जीटी नानावती के नाम से भी जानते हैं, who headed the two inquiry commission set up to probe the 2002 गोधरा राइट्स। ठीक है, गोधरा राइट्स हुए थे 2002 में गुजरात में। ठीक है, उसमें काफी लोग मारे गए थे। एंड दी 1984 एंटी सिख रियॉट पास्ड अवे। ठीक है, तो इन जीटी नानावती ने ये दोनों जो केस थे, गोधरा राइट्स वाले और 1984 एंटी सिख राइट्स, ठीक है, इन दोनों केसों में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, जस्टिस गिरीश ठकराल नानावती वॉज 86 ईयर ओल्ड। ये इस समय अभी कितने साल के थे? 86 साल की इस उम्र में इनका निधन हो गया है। ही वॉज एलिवेटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मार्च 1995। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज कब बन गए थे? 1995 में जज बन गए थे। एंड रिटायर्ड एज सुप्रीम कोर्ट जज इन फरवरी 2000। तो एज अ सुप्रीम कोर्ट जज ये रिटायर हो गए थे 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनेस्को ने हेती के जोमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोमो सूप नाम एक पारंपरिक हेतियन सूप को शामिल किया है। किसमें शामिल किया है? यूनेस्को हैज इंक्लूडेड अ ट्रेडिशनल हेती सूप नेम्ड जोमो सूप इन दी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, इसमें शामिल किया है इसको सूप को। जोमो सूप एक डिश से कहीं ज्यादा है। यह हेतियन स्वतंत्रता के नायकों और नायिकाओं की कहानी के साथ साथ मानव अधिकारों और कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की कहानी बताता है। हेती के लोगों ने सूप पीकर अपनी आजादी का जश्न मनाया था। यह हेतियन व्यंजनों का हल्का मसालेदार सूप होता है। ठीक है, तो हल्का मसालेदार सूप होता है ये, माइल्डली स्पाइसी सूप ऑफ हेतियन क्यूजीन। ठीक है, कौन सा? जोमो सूप। ठीक है, हेती की कैपिटल क्या है? पोर्ट आउ प्रिंस।
पोर्टो प्रिंस यहाँ की कैपिटल है हेती की। अगर आपको पता है और नहीं भी पता है तो भी आप एक बार सर्च जरूर करें कि हेती किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और कमेंट करके जरूर हमको बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट और लास्ट न्यूज देखते हैं। हरियाणा ने करनाल में नया एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शुरू किया। हरियाणा ने करनाल में नया एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शुरू किया है। देखते हैं इसके बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नया एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खोला है। नया कमान और नियंत्रण केंद्र अनुकूली यातायात नियंत्रण, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, लाल बत्ती उल्लंघन का पता लगाने और गति उल्लंघन जैसी उन्नति प्रणालियों के कामकाज को सक्षम करेगा, ठीक है। The new command and control center will enable the functioning of advanced systems such as adaptive traffic control, automatic number plate recognition, red light violation detection and speed violation, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। और सीएम तो आप जानते ही हैं मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल यानी कि गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। हरियाणा के, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। कमेंट करके बताएं जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करें। साथ ही साथ शेयर आपको काफी करना है इसको ना, शेयर जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ शेयर करना है इसको। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इंग्लिश हिंदी जैसे भी आपको पढ़ना है पढ़ लेना इसको, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।